नमस्कार, मैं राजीव बंसल, आप देख रहे हैं हाँसी की आवाज़। आज हम खड़े हैं नागरिक अस्पताल हाँसी के अंदर, जहां ढाणी कुतुबपुर के सरपंच के साथ साथ और ढाणी कुतुबपुर के मौजूद लोग भी यहां खड़े हैं। और क्या हॉस्पिटल में ही क्यों खड़े हैं, क्या मैटर है, ये इनसे जानने की कोशिश करेंगे। हॉस्पिटल के अंदर यहाँ पहुँचे हैं, कोई इनका मरीज आया है या कोई आपसी रंजिश का कोई मामला है या कोई झगड़े का मामला है, ये सब कुछ जानने के लिए हम इनसे बात करेंगे। मिस्टर सरपंच हैं, क्या नाम है साहब आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम अजय कुमार है जी। अजय कुमार जी। हाँ जी। तो आज ये पूरा गांव राम यहाँ उठ के, आप गांव के सरपंच हैं, मौजूद सरपंच हैं, आप जो बोलेंगे तो सही बोलेंगे, बिल्कुल बिना पक्षपात के बोलेंगे। तो क्या मामला है और ये हॉस्पिटल में ही क्यों इकट्ठे हो रहे हैं आप लोग? मामला तो जी ऐसा है, एक लड़का है जी हमारा गांव के नाइयों का, श्रवण नाम उसका, जगदीश का लड़का है वो। तो उसने पूरा मोहल्ला को देखो परेशान कर रखा है। 2-3 बार तो हमने भी उसका पंचायती पहले फैसला करवा दिया है, लेकिन बार बार किसी को टॉर्चर करना है। ये देखो पड़ोस से इनका बिल्कुल शांत है। मान लो कमाने खाने वाले लोग हैं, सभी आपके धंधा कर रहे हैं, लेकिन उनको परेशान करना, टॉर्चर करना बिल्कुल गलत है। तो बार बार ये सामाजिक तत्वों के तौर पे कार्य कर रहा है। ये समाज में मतलब एक अच्छी विचार प्रस्तुत नहीं कर रहा। तो ज़्यादा ना कहते हुए, तो ये देखो ये पड़ोसी हैं, ये आपको डीपली बता पाएंगे। क्या असामाजिक जो उसको आप कह रहे हैं, क्या कोई असामाजिक कृत्य वो करता है? क्या कोई शराब पी के कोई ऐसा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसा कोई आप जो शिकायत कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, शराब पी के पूरा मोहल्ले को परेशान कर रखा है। एक दिन जैसे एक दिन का काम नहीं है सर इसका, इसने काफ़ी बार वारदात कर दी है। तो इसकी शिकायत कभी दी नहीं क्या आपने? शिकायत तो इसकी दी थी जी, लेकिन वही बात है ना, समाज में रहना है तो पंचायती लोग तो देखो भाईचारे में एक बार कर लेते हैं फैसला, एक दूसरे के कहना मानने से, दबाव मानने से। बाकी ये सुरेश जी हैं। तो आज फिर ये सिविल हॉस्पिटल में क्यों इकट्ठे हुए? क्यों कोई नरेंद्र शर्मा हो गया क्या? हाँ, नरेंद्र शर्मा जी के लड़के हैं। बाकी मैं जा नहीं पाया, ऊपर अभी जाऊंगा जी आपके साथ ही। उनको चोट वगैरह लगी है, इसकी भाभी ने मारी है, इसकी माता जी ने मारी, मिसेज ने, वो पता नहीं है। बाकी उसको चोट लगी है कल। पहले तो ऐसा था, कहा सुनी लग बात चली थी, जैसे पेशाब कर दिया घर के सामने, इस वगैरह की हरकत थी। लेकिन अब तो उसकी दिन पर दिन हिम्मत बढ़ती जा रही है, तो इसका कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा जी। तो कोई शिकायत वगैरह थाना में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ दे दिए जी, एसएसओ साहब से मिलकर कार्रवाई करेंगे। हाँ बताओ जी, क्या नाम आपका? हाँ जी, सुरेश है जी। आप ढाणी कुतुबपुर से? हाँ जी। अभी ढाणी कुतुबपुर के सरपंच क्या नाम था जी? अजय कुमार नाम है जी। अजय कुमार जी, उनसे मेरी बात हुई है। तो क्या मामला है? ऐसा जी, नैया का लड़का है सुनील, जो अभी सरपंच साहब ने बताया है। चलो नाई है, कुछ भी है, नहीं मैं तो वैसे बता रहा हूँ भाई, किसी भी जात का हो चाहिए। वो जी जिस तरह सारे मोहल्ले को परेशान के, सारे गांव को ही परेशान करता है जी। शराब पी के आता है शाम को और गाली गलौज करने लग जाता है, और उसके सारे घर के उसकी सपोर्ट करते हैं जी। जिस तरह मेरे घर के सामने आके गाली देने लग गया, वो अगर 1 घंटे भी गाली देता रहे तो वो नहीं बोलेंगे। और मैं आ गया बाहर ने और उसको धमकाने लग गया, उसी टाइम पर सारा घर बाहर लिखड़ा होगा और उसके साथ सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे और वो गाली देता रहेगा। रात को क्या वारदात हुई? रात को जी हम तो बात में जा रहे थे, वैसे हमारे शादी थी, तो पड़ोस में हमारे पीछे से मेरे ही घर के सामने जिस तरह गाली दे रहा था, तो बता दो। तो इनके घर के सामने गाली देने लग गया जी आगे। तो इतने भावुक क्यों हो रहे हो बताओ? और अगर उसको कोई भी इतना परेशान करता है जी, वो बिल्कुल हद से ज्यादा, मतलब आदमी सिर हो रहा है वो। तो मुझे रात की घटना बताइए, क्या हुई? रात की घटना, वो गाली देने लग गया जी। गाली देने लग गया, उसको कहा एक भाई ने आके कि भाई गाली गलौज क्यों कर रहा है, ये खाली मान लो इनको गाली बक रहा है, इनको तो सुन नहीं रही है। यहाँ कोई गाली बकेगा तो वो सबको सुनेगी। भाई हमारे भी घर हैं, हमारी भी बहन बेटियां हैं, तू क्यों गाली दे रहा है? वो उसके साथ झगड़ पड़ा जी। वो उसके साथ झगड़ पड़ा तो आपसी में छुटोई में ना, उनकी लेडीज भी आ गई फिर, क्योंकि उसने खिलकी मार दी। खिलकी मार दी तो उनकी लेडीज आ गई और उस भाई के लड़के को यहाँ से खा गई जी। हाँ, क्या नाम है जिसके ये खाया? ये अर्श नाम है जी इनका। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। उसको यहाँ से खा गई, रात को ही उसको एडमिट करवाया जी यहाँ पे। भाई आया हुआ है क्या? हाँ जी। कहाँ है वो? अच्छा, किसका भाई जी? वो हर्ष का। हर्ष एक ही है जी, एक हाँ, उसके पापा जी आ रहे हैं जी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। और ये कारण हो रहा है जी, ये गाड़ी ले रहा है पिकअप,
डेली बिल्कुल 24 घंटे नशे में रहता है वो, और पिकअप की ड्राइविंग पी के करता है। ये कभी भी किसी भी टाइम में एक अनहोनी घटना को अंजाम दे सकता है वे। और इनको उन्होंने बोला भी है उसने कि बोला मेरी गाड़ी के सामने मत आकर, नहीं तो गाड़ी के नीचे ही दौड़ दूंगा, काकड़ी की जो ये फोड़ दूंगा। सारी जो जितने भी आप वृत्तांत बता रहे हैं ये पुलिस को भी बताया क्या? बताया है जी। कब दी पहले- आपने शिकायत दी है? ये शिकायत दी है कि रात को? शिकायत रात को भी दी है जी, पहले भी दी है 2-3 बार, 2-3 बार पहले। और पुरानी दरखास्त की कॉपी भी ले रहे हैं हम साथ में, वो भी आज SHO साहब के पेश करेंगे जी। पुरानी दरखास्त ये है, और शाम को भी दी है अब जी। इनकी महिलाएं भी यहाँ एडमिट हो रही हैं। इनकी महिलाएं रात को आई थी जी, बाद में, क्योंकि उन्होंने पता लग गया भाई लड़के को यहाँ से खाया है, तो उनकी मेडिकल हो चुका है। बाद में आई हैं वो, अच्छा। बाद में आके उन्होंने जैसे भी झूठी सच्ची MLR कटवाई है। हाँ जी। तो सरपंच साहब मैं आपसे जानूंगा कि इतना, यानी कि जब इतना कर रहा है तो आपने कभी आज तक संज्ञान ही नहीं लिया इसका कभी? संज्ञान ये था जी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, पंचायती तौर पे इसका 2-3 बरस कारण फैसला हो गया है कि भाई चलो एक मौका दे दे, आगे सुधर जाए। लेकिन मान लो इसके घर वाले इसको छूट दे रहे हैं उसका, फिर ये नाजायज फायदा उठा रहा है। तो अब तो अब आप पुलिस में गए हो? हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। अब इसके MLR कटवा दी? MLR कटवा के इसकी जो कार्रवाई बनती समानांतर उनने भी कटवा दी? हाँ हाँ, वो तो आपका बचाव के लिए लालो कैसे करते हैं जी, आपको तो पता ही है सब बातें का। ये बताया जा रहा है कि गांव ढाणी कुतुबपुर में एक व्यक्ति ऐसा है जो नशे में रहता है। क्या है? हाँ, शराब शराब पीता है जी। नशे में होके कुछ ऐसी वारदात कर देता है जो इन लोगों को गवारा नहीं है। ये सारे ढाणी कुतुबपुर के रहने वाले हैं, ये सारा जिससे भी पूछें तो ऐसी, तो तंग आकर ये हॉस्पिटल में आए हैं। रात को उसने बताते हैं कि मुंह पे काट लिया है। उसके बाद उनके परिवार की महिलाएं भी यहाँ MLR कटवा रखी है। दोनों पक्ष से जानेंगे। फिलहाल इनका कहना है कि हम पुलिस में गए हैं और उससे सारा गांव राम तंग है। सरपंच जब भी आता है किसी के साथ में गांव को लेके कि पूरा गांव राम तंग हो जाए, तो उसके बाद पुलिस का रह जाता है काम जांच करके कि भी उसको क्या सामाजिक रूप से क्या दंड देना है या क्या करना है। ये तो कार्रवाई के बाद पता लग पाएगा। लेकिन गांव के लोगों के चेहरे पढ़ लीजिए कि इस युवक से कितने परेशान हैं। हम दोनों पक्ष का भी यहाँ जानेंगे, उनसे बात करेंगे कि पुलिस क्या एक्शन लेती है, या पुलिस में दरखास्त चली गई है उसके बाद पुलिस का क्या एक्शन होता है। देखते हैं। क्या नाम है बेटे? हर्ष भारद्वाज। हर्ष भारद्वाज। हाँ जी। गांव कुतुबपुर। ढाणी कुतुबपुर। ढाणी कुतुबपुर। सरपंच भी गैला रहे हैं आपके जी, सारे कुछ आ रहे हैं। हाँ तो जी, क्या सर। मामला हुआ रात को? जो रात ने जी, पड़ोसी है एक हमारा श्रवण नाम का, वो हर रोज़ ही मतलब कोई एक आधा दिन ही छूटा है नहीं, हर रोज़ दारू पी के और गाली गलौज करता है घर के सामने या गली के में हमारे। तो काफ़ी टाइम हो गया था, घर जाके कल फिर से वो गाली गलौज करने लग गया दारू पी के। तो फिर मेरे पापा जी गए बाहर, उसे मतलब थोड़ा धमकाने लगे भी जा अपने घर पे जाए कर, ये सब यहाँ पे मत कर। हाँ जी। तो धमकाने लगे उसको, तो वो मारने के लिए दौड़ा, तो मेरे पापा जी के पास साथ उसकी हाथापाई हो गई। तो उसके घर वाले आगे, मैं भी बाहर चला गया निकल के। तो देखा तो जो उसका बड़ा भाई है वो मेरे पिताजी के साथ मतलब गणपति पढ़ कर के और धकेलने लगा। तो मैंने उसको थोड़ा सा धकेला उस साइड की, भाई दूर हो जा, छुड़ाने लग गया मतलब मैं लड़ाई को। तो उसकी जो श्रवण की जो पत्नी है वो आई के भाई की है, उसका भाई एक्सपायर हो रहा है, वो लगा रखी उसके पल्ले। हाँ, तो वो उसके पल्ले लगा रखी है। तो वो जो है, मैं वो भी उसके साथ में थी, तो उनको थोड़ा दूर करने लगा लड़ाई से। तो उसने मेरे यहाँ पे काट लिया दांतों से, और फिर वो सभी घर की साइड ले गए जी, वो सभी घर वाले आए और मेरे को पकड़ के अपनी घर की साइड घसीट के लेके जाने लगे। पुलिस में बयान दे दिए हैं? पुलिस में दे दिया है जी। यहाँ MLR कटवा ली है? हाँ जी। तो वो एक महिला भी एडमिट है उनकी, श्रवण की? हाँ जी, वही है जी, वही है। उसके क्या लगा है? उसके तो जी पता ही नहीं, कुछ नहीं लगा उसके, वो तो बस एक्टिंग कर रही है। उसके तो उसे बस काट के वो जब मेरे अपने घर की साइड घसीट के लेके जाने लगे, सारे उसके घर वाले बच्चों के हाथ में डंडे सब कुछ था, तो सब मारने लगे। मेरे पापा जी आए पीछे छुड़ाने के लिए, तब उसने छोड़ा। और इतना तो अभी पूरा ध्यान में भी नहीं है, पता नहीं। तो ये पुलिस को दरखास्त दे दिया? दरखास्त दे दिया जी। वो लेडीज ने इसके बुड़का भर लिया, यहाँ से ऐसे हाथ डाल रखे थे। मैं छुड़ा रहा था तो उसके बच्चे और 2-4 जने थे पीछे से मुझे खींच रहे थे, छुड़ाने नहीं दे रहे थे। तो किसी तरह से कुछ मैंने उसको हटाया, उसके कंधे पे हाथ लगा के ना जोर से कुछ इसने जोर लगाया, तब ये छूटा है। ये उसने काटा इसको, और इसके यहाँ ब्लडिंग वगैरह हो रही थी। मैंने तो ध्यान नहीं दिया पहले तो। फिर हम आके ना और इसको देखा घर पे, फिर वहाँ ये तो काट रखा है। फिर भाई को बताया, वो बोले इसके MLR कटा। फिर
MLR कटवाने के लिए। फिर हमने वो जो 112 बुला रखी थी उनके सामने सारी बात करी दोबारा। फिर हम हाथी आ गए MLR कटवाने, वो बोले हमारे साथ ही चलो, चोट लगी तो। उनके किसी के चोट लगी नहीं, कोई चोट का मामला उनका था ही नहीं जी, वो तो तैयार हो के आए थे। एक सबसे बड़ी बात ये है कि ये लड़का गाड़ी देता है मेरे घर के सामने, वहाँ से 101 मीटर दूर उसका घर है, और वो गाड़ी उनको सुनाई नहीं देती, लेकिन जब हम उसको टोकते हैं तो वो आ जाते हैं सारे तैयार होके लाठी डंडे लेके। चलो, ये मामला बड़ा गांव का है। एक महिला भी एडमिट है जिसके साथ इनका झगड़ा हुआ है, उनसे भी जानेंगे। पुलिस ने ये कहा है कि दोनों तरफ के यानी कि रुक्का आया हुआ है, इनके बयान ले लिए हैं हर्ष के, और महिला भी अपने बयान देगी और पुलिस किस निष्कर्ष पे पहुंचती है। लेकिन पूरा गांव राम जो है, सरपंच जो क्या नाम, अजय सरपंच, अजय सरपंच, वो इनके साथ आया हुआ है। पूरी गांव के काफ़ी लोग यहाँ आए हुए हैं। वो गोली मारने की भी कहता है। हाँ, और पुलिस किस निष्कर्ष पे पहुंचती है वो भी हम दिखाएंगे। दोनों तरफ से एक महिला एडमिट है इनके अपोजिट, और हर्ष के यहाँ देखिएगा निशान है। देखते रहिए यहाँ से।